तो विधानसभा को कैसे छोड़ेंगे? लोकसभा में तो रगड़े हैं, विधानसभा में तो रगड़ रगड़ के पटके थे। हर चीज अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। जंगल उससे पहले मैं इनका जोहार करता हूं अपने मांडू के जोहार मांडू चैनल में। सानिया जी जी जोहार आपको और आपके चैनल में जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को जोहार। तो हम लोग सुने थे आपका तबीयत थोड़ा अस्वस्थ था, तो अभी कैसे हैं? जी अभी तो ठीक है, अभी बहुत ठीक। अच्छा, बहुत कुशल मंगल कामना करते हैं हम लोग कि आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, तब तो जाकर हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। जब शेर सो जाता है तो जंगल में लगता है कि शेर नहीं है, लेकिन जब शेर अचानक घुराता है तो लगता है कि शेर आ गया है। तो अभी हमारे यहाँ जो शेरनी कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर हुई थी, लेकिन अब फिर से यह पुनः रिकवर होकर पूरे अच्छा से मैंने फिट एंड फाइन हो गई है। तो आपका सेहत का कामना करते हैं। और कैसा रहा पूरा संसदीय चुनाव में? संसदीय चुनाव में लगातार हम लोग बहुत मेहनत की है, बहुत क्या बोले, इतनी धूप में, चाहे पानी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हम लोग कुछ नहीं देखे। और हम लोग का बस एक ही प्रयास था कि झारखंड का नवनिर्माण हो। झारखंड में जैसे अभी लोग नेता सब हमें ठगने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, हमें अपने अधिकार से पीछे रखने का काम कर रहे हैं। बस हमें पता चलता है कि वोट का मतलब होता है लोभ लालच, को चंद रुपया में लोग बिकने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर जेबीकेएस जेएलकेएम का निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या बोले, मेन मुद्दा वही था कि लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में कैसे जनाए, कैसे उन लोगों को जागरूक करें। आज हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए लगातार मेहनत किए, यहाँ वहाँ इधर उधर पूरा भटके। कहीं ना कहीं अगर मेरा तबियत खराब हुआ तो कारण वही था, क्योंकि मेरा उम्र भी नहीं है कि हम पहले से उस सब में जूझ चुके हैं कि ठंडा गर्मी बरसात ये सब हम बर्दाश्त कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वही कारण था मेरा तबियत खराब होने का। लोकसभा का आप जो बात कर रहे हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि जेबीकेएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति मात्र 2 साल हुआ है इस पार्टी का निर्माण हुए, लेकिन अभी अपने झारखंड में नहीं, अभी प्रदेश पूरा देश हम लोग का पार्टी और जयराम महतो और सानिया परवीन बेबी महतो ऐसे क्रांतिकारी के सबको जानने लगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हम लोग के लिए खुशी की बात है कि जो पहले हमारे ऐतिहासिक झारखंड में होते आया है, जैसे वो होता है ना कि झारखंड बिरसा मुंडा की धरती है, नीलांबर पीताम्बर की धरती है, शेख भिखारी की धरती है, तो ठीक उसी तरह हमारे झारखंड में फिर से एक बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब कि लड़की औरत जितनी भी माँ बहन है सबका कर्तव्य बनता है कि अगर बिरसा मुंडा हमारे झारखंड में जन्म लिए है तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी फुल्लो झानो बनकर उनका साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें। बहुत अच्छा, आपने प्रेरणा का स्रोत है पूरे अभी नवयुवतियों जितना लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि झारखंड में शेरनी सानिया जैसी अभी इतने कम उम्र में अभी पूरे झारखंड में पहचान बनाई है। एक और खुशखबरी की बात है आप लोग को कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको सोशल मीडिया तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन अब तो नेशनल मीडिया हाउस ने भी उनको निमंत्रण दिया है दिल्ली के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निमंत्रण दिए हैं फर्स्ट की ये पहली बार इनविटेशन मिला है। और जहां तक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के बात बोले टाइगर का, तो पता चला ही होगा कि नॉमिनेशन के दिन उनके साथ कैसा हुआ था, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। अगर वो कुछ दिन के लिए लुप्त हो गए थे, मान लीजिए लुप्त हो गए थे, तो जो विपक्षी पार्टी के नेता है उन लोग कमेंट करने लगे कि आपका टाइगर चल गया। कहाँ लुप्त नहीं हुए थे, किसी कारण से कहाँ मतलब अपने छिप गए। लुप्त होना मतलब ये नहीं कि वो डर के भाग गए। हम ये बोल रहे हैं कि अगर शेर एक कदम पीछे लेता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डरा है, वो टारगेट कर रहा है कि मतलब अगर कहाँ तक छलांग लगाना है, कितना जोर लगाना है कि विपक्षी का पेट दर्द कर रहा है ना, तो ऐसे छलांग लगाए कि पेट क्या उसका कहाँ दर्द करे उसको भी पता ना चले।
अगर आप बोले कि उनको इनविटेशन मिला दिल्ली का, तो हम बहुत खुश हुए सुन के, और हमारे जितने भी जेबीकेएसएस के परिवार हैं, जितने भी भैया यहाँ पे बैठे हैं, सभी को बहुत खुशी हुई कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे टेबल कॉन्फ्रेंस करने। अभी दिल्ली नहीं, वो सब जगह जाएंगे, क्योंकि लोकसभा तो एक झांकी है और विधानसभा भी बाकी है। सही। तो ये सोनिया जी का कहना है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। अभी ट्रेलर में हम लोग पूरा झारखंड हिला दिए हैं, तो फिर आगे क्या होगा आप ही लोग समझ लीजिए। सोनिया जी, कुछ सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में बहुत ही योग्य, होनहार, शिक्षित, कर्मठ एवं योग्यशील और पूरे हजारीबाग में तहलका मचाने वाले संजय मेहता जी, जो कि हाईकोर्ट के वकील भी हैं, आपके क्षेत्र में आपने उनके लिए दिन रात पसीना बहाया। आप कल इसका परिणाम आने वाला है, क्या सुखद परिणाम का हम लोग अनुभूति कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोग लगातार मेहनत किए इतना कड़ी धूप में, तो कहीं ना कहीं हम लोग को महसूस होता है, फील होता है कि परिवर्तन तो होगा। अगर कोई मतलब हम उदाहरण देते हैं कि कोई घर में अगर जैसे मेरे मम्मी पापा हैं और हम लोग दोनों बहन हैं, भाई, तो अगर मम्मी पापा वोट किए हैं दूसरे पार्टी में, जैसे मान लीजिए बीजेपी कांग्रेस में, तो वहां जो युवा है ना, जैसे कि हम वोट किए हैं जेबीकेएसएस में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मम्मी पापा है वो पहले से मतलब क्या आदत लग चुका है, पैसा थोड़ा सा मिल गया, झंडा थोड़ा सा ढो लिए, कुछ लोभ लालच मिल गया, कुर्सी दरी या फिर चावल या फिर पैसा, मुर्गा, दारू, तो उसमें बिकने का काम करते हैं और आगे का भविष्य देखते नहीं है। और जो युवा सब है वो लोग को पता है कि उनका भविष्य खतरे में है। अगर हम आज जेबीकेएसएस संजय मेहता, या मतलब कि हमारे हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता को हम लोग वोट ना करें, उनका साथ ना दें, उनका समर्थन ना करें, उनका सहयोग ना करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे जाएंगे। तो हम बताते हैं कि वोट पड़ा है हमारे हजारीबाग लोकसभा में संजय मेहता जी। जैसे होता है ना कि गरीबों का पहचान हेलमेट छाप, उनका निशान मिला था, तो हम भी एक नारा लगाए थे कि गरीबों की पहचान हेलमेट निशान, झारखंडियों की पहचान हेलमेट निशान, और हजारीबाग करे पुकार संजय मेहता इस बार। तो हमारा जितना मेहनत था, जितना कोशिश था, हम लोगों ने किया है, और अन्यथा इसका परिणाम हम लोग को बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। और हार जीत ये अलग बात है, हार जीत अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो हम लोगों को हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, और हम लोगों ने कोशिश किया है। हम लोग शुभकामना देते हैं और मैंने सुखद अनुभूति का आनंद उठाने के लिए हम लोग सब मैंने ललाहित हैं। पूरे हजारीबाग वासी ये चाह रहा है कि अब हेलमेट छाप जो 16 नंबर पे था, और कहीं ना कहीं पूरे हजारीबाग को अपना सुरक्षा मुहैया कराएंगे और संजय मेहता जी विजय होंगे। ये मैं मतलब शेरनी सानिया जी का कहना है। अच्छा, कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं टाइगर जयराम जी, तो पूरे नेशनल मीडिया से लेके अब पहले तो सोशल मीडिया छोटा मोटा चैनल लोग इनका बाइट लेते थे, अभी नेशनल मीडिया हाउस में पूरा चर्चा है। पूरे भारत में मात्र 4 कैंडिडेट है निर्दलीय जिनका चर्चा भी मने उजागर हुआ है, चर्चा पूरे मने मीडिया हाउस में है। क्या मोदी सरकार के कान तक गया कि हमारा झारखंड के जो भी नौजवान पुकार कर रहा है, आवाज चीख चिल्ला रहा है, वहां तक गया? तब जाके अभी मैंने कुछ नेशनल हाउस वाले मीडिया लोग हमारे टाइगर को जगह दिए हैं। ये आवाज वहां तक गई क्या? आपके माध्यम से कुछ ये जवाहर मांडू चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? जी देखिए, अगर आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जी को अगर इनविटेशन मिला, अगर नेशनल न्यूज में कहीं ना कहीं चांसेस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के कान में चली गया। आपको बता दें कि जब झारखंड में मोदी जी आए हुए थे तो उनको भी हैरानी हुई थी कि हम पैसा देके जब बुला रहे हैं लोगों को सभा में, तो लोग इतना भीड़ नहीं जुटा पा रहे जितना एक युवा नेता बिना पैसा के
उनके सभा में भीड़ पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल ही गया है। और हम टाइगर के लिए बोलना चाहेंगे कि जंगल खाली करो, टाइगर आया है, राजनीति के गलियारों को ताड़ने आया है और पूरी के पूरी सिस्टम फाड़ने आया है। ये इनका मैंने यही अंदाज से ये जाने जाते हैं, इसीलिए इनको शेरनी सानिया के नाम से पूरे झारखंड पहचानता है। अब बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी हम लोग सानिया के घर में पहुंचे हुए हैं। इनकी छोटी बहन भी है, थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं कि कैसा अनुभव है और कैसा रहा इधर। थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तानिया परवीन है। अच्छा, आइए सामने आइए थोड़ा प्लीज। कैसा इधर चुनाव का माहौल रहा? आपके जो बड़ी बहन सानिया जी और आपके पिताजी खून पसीना एक ही है, क्या मैंने रिजल्ट बढ़िया पॉजिटिव आएगा? कैसा सोचते हैं? जी बिल्कुल आएगा। मतलब यहाँ पे जो संजय मेहता जी मतलब लड़े हैं यहाँ से, तो वो किसी मतलब पैसा दे के नहीं लड़े हैं। और मतलब सानिया दीदी समझाती है या जेबी केसेस के जितने भी टीम के सदस्य समझाते हैं, वो मतलब सबके भलाई के लिए समझाते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा गया है वोटिंग। अब देखिए कल सब कुछ तो अच्छा है। इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा वोटिंग गया है, जीत सुनिश्चित होने वाला है। तो आप कामना करते हैं कि संजय जी जीतेंगे तो हम लोग आप लोग जैसे लोग के लिए नियम कानून बनाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और संजय मेहता मतलब एक पढ़े लिखे हैं, तो वो समझते हैं, गरीबों को भी समझते हैं, इसीलिए जरूर बनाएंगे कानून को। देखिए पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इन लोगों को कि हमारे संजय दा जो जीत के आएंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से और बढ़िया कानून बनाएंगे। इस सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा चलिए, बहुत धन्यवाद आपको तानिया जी। अब मैं थोड़ा सानिया के पिताजी से मिलता हूँ, इनका क्या विचार है थोड़ा रूबरू कराता हूँ। ये सौभाग्य की बात है, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा सानिया के पिताजी जोहार मांडू के। जोहार जोहार भैया सर, सभी को जोहार। तो क्या कहते हैं संजय मेहता जी का कैसा इधर लहर है? देखिए संजय मेहता का लहर नहीं, महालहर भी है। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय पार्टी है, ऐसा बात लेके हम लोग नहीं चले। हम लोग पूरा झारखंड हम हर जगह घूमे, तो एक ही मुद्दा था कि बाल बच्चा का भविष्य सुधारने वाला है तो संजय मेहता है और टाइगर जयराम महतो है। और इसी हम लोग यहाँ तक बूथ तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बूथ तक का आवाज आ रहा था कि हम लोग हेलमेट छाप को वोटिंग करेंगे तो हम लोग का भलाई होगा। इसलिए निश्चित है उनका जीत पक्का है। इनके पिताजी का कहना है कि जो खून पसीना इन्होंने बहाया है इतना चिलचिलाती धूप में, ये मई का महीना था, अब जून आ गया है, इन लोगों ने खून पसीना एक किया है, पब्लिक देखा है इन लोगों को, और जितना मेहनत इन लोग जुझारूपन से किया है, ये बहुत बड़ा बात है। और बगल में हमारे यहाँ भैया जी हैं, इनसे भी थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। भैया जी आपको जॉन मांडू में स्वागत है। जोहार इस चरण मांडू जोहार में सभी को, जेबीए केसेस की तरफ से आए हुए टीम को सभी को हार्दिक जोहार करते हैं। इस बार संजय मेहता हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के चुनावी दौर में आए थे। इस बार हमें लगता है कि इस बार पूरा पूर्ण बहुमत से वो विजय हासिल करेंगे और इस बार हम अपना मत को क्या बोलते हैं पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे पूरे अभी 8 के 8 जगह से। ये तो बहुत अच्छा खुशखबरी है कि हमारे 8 प्रत्याशी हैं 8 तरफ। अच्छा लास्ट अब वाइंड अप करने से पहले मैं एक बार सानिया से लास्ट कुछ लेना चाहिए। ऐसा तैयारी आप लोग के रहेगा? ये तो लोकसभा बीत गया, अब विधानसभा नवंबर में आने वाला, मैंने कैसा रहेगा सानिया जी? अभी तो हम शायरी के माध्यम से बताया ना कि लोकसभा एक झांकी है और विधानसभा भी बाकी है। हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन मतलब हमारा T20 विधानसभा ही है, तो विधानसभा को कैसे छोड़ेंगे? लोकसभा में तो रगड़े हैं, विधानसभा में तो रगड़ के पटकेंगे। हमारी तैयारी चलते हैं। इन्होंने कहा कि जो कहा आपने सुना, और इतना मैंने मस्त आवाज, बुलंद आवाज में बोलती है कि विपक्षी के कान तक मैंने ऐसा जाता है कि लगता है कि उनका होश उड़ गया। और नेक्स्ट इनका टारगेट है, इन लोगों का टारगेट है क्या 81 से 81 विधानसभा से हम आप लोग दे रहे हैं कैंडिडेट? ये भी कोई पूछने वाली बात है? 81 से 81 से हमारा जहाँ तक क्या बोले,
कोशिश है कि हम लोग अपना सरकार भी बनेंगे। छोटा मोटा टारगेट नहीं रखे हैं। वाह, ये तो बहुत खुशखबरी है। सानिया जी ये दावा कर रहे हैं कि काशी विधानसभा से अपना कैंडिडेट उतारेंगे और नेक्स्ट सरकार टाइगर जयराम को सीएम बनाते हुए इन लोग अपना सरकार गठन करेंगे, पूरा विश्वास है। और तमाम दर्शकों से यही गुजारिश है जो भी माने इनके भावना से जुड़ना चाहते हैं और सानिया परवीन के विचार से अवगत हैं, वो जुड़े JBK जेल कैंप में और टाइगर जी का हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।